ये कहानी है दो लक्कड़हारे की जो हरिपुर गांव में रहता था। दोनों पड़ोसी थे। एक का नाम था दीपक और दूसरे का नाम था नंदू। दीपक और नंदू दोनों ही बहुत गरीब था। जंगल के सूखे लकड़ियों को काट के वो बेच के दोनों अपना गुजारा करता था। पर दीपक जितना मेहनती, नंदू उतना ही आलसी था। सुबह होते ही दीपक अपना कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ता था और नंदू उस समय आराम से सोता रहता था। कभी कभी ऐसा होता था कि दीपक को देखकर नंदू उसका मजाक उड़ाता था। देखो, अपने गांव के सबसे मेहनती इंसान जा रहा है। इतना मेहनत करके मुझसे ज्यादा क्या कर लिया? मेरे पास जो है उसके पास भी वही है। अगर मैं इतना मेहनत करता तो अब तक महल बना लेता। दीपक ये सब सुन के भी चुपचाप अपने काम के लिए निकल पड़ता था। ऐसे दिन बीतता गया। एक दिन सुबह दीपक जब लकड़ियां काटने के लिए जंगल पर गया, वहाँ उसके साथ एक चमत्कार हुआ। दीपक को नदी किनारे एक मोटा पेड़ पसंद आ गया और वो अपना कुल्हाड़ी से पेड़ काटना शुरू किया। तभी उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा कुल्हाड़ी! अब मैं कैसे अपना परिवार का पालन करूंगा? कुल्हाड़ी के बिना कैसे लकड़ियां काट पाऊंगा? हे भगवान, मेरा मदद कीजिए। ये क्या हो गया? मेरा कुल्हाड़ी! दीपक के रोने की आवाज सुनकर जल देवता बाहर आए। वत्स, क्या हुआ? क्या परेशानी है तुमको? मुझे बताओ। प्रभु, लकड़ियां काटते समय मेरा कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गया है। कुल्हाड़ी के बिना मैं कैसे काम कर पाऊंगा? रोना बंद करो, मैं देखता हूँ। ये बोल के जल देवता पानी में चला गया। कुछ देर बाद एक चांदी के कुल्हाड़ी लेके जल देवता बाहर आए। वत्स, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं प्रभु, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। मेरा तो लोहे का कुल्हाड़ी है। जल देवता वापस पानी में चला गया और इस बार एक सोने की कुल्हाड़ी लेके बाहर आए। वत्स, ठीक से देखो, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? प्रभु, मेरा तो मामूली सा एक कुल्हाड़ी है। ये तो सोने का है। जल देवता फिर से पानी में चला गया और इस बार दीपक के लोहे की कुल्हाड़ी लेके बाहर आया। हाँ हाँ, यही है प्रभु, यही मेरा कुल्हाड़ी है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये तीनों कुल्हाड़ी मैं तुम्हें उपहार देता हूँ। ये लो। तीनों कुल्हाड़ी लेकर दीपक घर लौटा। दीपक के हाथों सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देखकर नंदू को शक हुआ। अरे, इसके पास सोने और चांदी का कुल्हाड़ी कहाँ से आया?
सुबह जब ये घर से निकला था तब तो इसके हाथ में लोहे का कुल्हाड़ी था। जरूर जंगल में इसके साथ कुछ चमत्कार हुआ होगा। ये बोल के नंदू दीपक के पीछे पीछे उसके घर के पास गया। जंगल में दीपक के साथ जो जो हुआ वो सब दीपक अपने पत्नी को बता रहा था। नंदू चुपके से दीपक के सारे बात सुन लिया। ओ, ये बात है। तब तो मुझे जंगल में जाना ही चाहिए। ये बोल के नंदू अपनी कुल्हाड़ी लेके जंगल के तरफ रवाना हुआ। नदी किनारे पहुंचकर उसे वो पेड़ दिखाई दिया। इसका मतलब दीपक का कुल्हाड़ी इसी नदी में गिरा था। नंदू अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दिया। उसके बाद नदी किनारे रोना शुरू किया। ये क्या हो गया? मेरा कुल्हाड़ी। उसके रोने की आवाज सुनकर जल देवता बाहर आए। वत्स, क्या हुआ? प्रभु, मेरा कुल्हाड़ी पानी में गिर गया है। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ी ढूंढ देता हूँ। ये बोलकर जल देवता पानी में चला गया। कुछ देर बाद नंदू के लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? नंदू ने साफ मना कर दिया। जल देवता समझ चुका था कि नंदू बहुत लालची इंसान है और वो झूठ बोल रहा है। उसे सबक सिखाने के लिए जल देवता फिर से पानी में गया और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। नंदू ने साफ मना कर दिया। फिर जल देवता पानी से सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। हाँ प्रभु, यही है मेरा कुल्हाड़ी। तुम्हारा इतना दुस्साहस, मुझसे चालाकी। मैं पहले ही समझ चुका था तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुम्हारे लालच के कारण अब तुम्हें एक भी कुल्हाड़ी नहीं मिलेगा। ये बोल के जल देवता जल में समा गए। हाय, ये क्या हो गया मेरे साथ? नंदू को झूठ बोलने की सजा मिली और दीपक को ईमानदारी का तोहफा। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी वाला है।